शिरडी में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कई अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने राहुल गांधी के मनुस्मृति वाले बयान पर कहा कि महिलाओं के साथ अत्याचार का मुद्दा राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक मुद्दा है। अठावले ने मराठा आरक्षण पर भी कहा कि पूरे मराठा समाज को कुणबी प्रमाण पत्र देना संभव नहीं। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने शिरडी में मीडिया से बातचीत के दौरान राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि युवाओं से संवाद के दौरान राहुल गांधी को मनुस्मृति का जिक्र करने की जरूरत नहीं थी। अठावले ने कहा कि महिलाओं के साथ अत्याचार के खिलाफ कानून मौजूद है, लेकिन सामाजिक व्यवस्था में भी बदलाव की जरूरत है। उन्होंने कांग्रेस शासन के दौरान महिलाओं के साथ हुई घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि इस मुद्दे को राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बजाय सामाजिक समस्या के रूप में देखा जाना चाहिए। वहीं मराठा आरक्षण पर अठावले ने कहा कि मराठा समुदाय को 10% आरक्षण दिया गया है और सारथी को भी समर्थन मिला है, लेकिन पूरे मराठा समाज को कुणबी प्रमाण पत्र देना संभव नहीं है और यह कानूनी तौर पर टिकाऊ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को प्रमाण पत्र मिलने का अधिकार है उन्हें प्रमाण पत्र दिए जा सकते हैं। साथ ही जंतर मंतर पर आरक्षण खत्म करने की मांग को गलत बताते हुए अठावले ने कहा कि जाति व्यवस्था तब तक मौजूद है जब तक आरक्षण की जरूरत बनी रहेगी। 1000 कोटी रुपये दिलेले होते आणि आता NSFDC जी आमची माझ्या मंत्रालयाची आहे, नॅशनल शेड्यूल्ड कास्ट फायनान्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन, आणि त्या ठिकाणी 10 लाख 20 लाख 30 लाख 35 लाख असे पैसे तिथून मिळतात। पण महाराष्ट्र सरकारकडून गॅरंटी जी आहे, गॅरंटी मिळाल्याशिवाय किंवा आमच्याकडे ते प्रस्ताव पाठवल्याशिवाय तिथून पैसे मंजूर होत नाही आहे। तर आता महाराष्ट्र सरकारने महात्मा फुलेची गॅरंटी 300ची, अण्णाभाऊ साठेची 100ची आणि लीडकॉमची 50 कोटीची गॅरंटीला मान्यता दिलेली आहे आणि तो प्रस्ताव आता दिल्लीला पोहोचला। आम्ही ते पैसे मंजूर करणार आणि हजारो तरुणांना ते पैसे मिळणार आहेत, 10, 20, 30 लाख रुपये। इथेनॉल निर्मिती वजह से साखरेचा आणि याचा भाव वाढलेला आहे। इथेनॉल निर्मिती की वजह से शक्कर के दाम बढ़ गए, चीनी के दाम बढ़ गए, महंगाई और 80 रुपए किलो चीनी हो गई। मुझे लगता है कि जो इथेनॉल है, इथेनॉल के बारे में ये पहले चर्चा हुई थी कि भाई किसानों को शुगर से ज्यादा इथेनॉल से पैसा मिलता है, मिलेगा, और वो स्टडी करके इथेनॉल के प्रोडक्शन को सरकार ने मान्यता दी थी और अभी तक सब ठीक चल रहा था। लेकिन अभी 1-2 महीने में ही लोगों की गाड़ी खराब हो रही है। इसके पहले ऐसा कभी नहीं था, मतलब इसके पहले गाड़ी खराब होती है ऐसा कभी नहीं हुआ था, लेकिन किसानों के फायदे के लिए सरकार ने निर्णय लिया था। और मुझे लगता है कि अगर इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। अगर इथेनॉल से गाड़ी खराब होती होगी तो जरूर इथेनॉल पर पाबंदी लगानी भी चाहिए, लेकिन निश्चित रूप से गाड़ी खराब गाड़ी किसकी हुई है, वो कौन सी पार्टी का आदमी, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और मतलब अगर गाड़ी खराब होती होगी तो इसका अभ्यास करके मुझे लगता है सरकार जरूर इसकी संबंध निर्णय लेगी। इथेनॉल से गाड़ी अगर खराब होती होगी साखरेचे भाव वाढले। आपण आता सांगितलं की चीनची बरोबर आपण नेहमी संवाद साधत असतात, परंतु कॉकरोच जनता पार्टीच्या आंदोलनानंतर आता जंतर मंतरवर आरक्षण हटाव आंदोलन सुरू झालंय, ते पण चीनचीच आहे, त्यांच्याबरोबर संवाद साधणार का? नाही, त्यांच्याशी संवाद आहे, त्यांच्याशी संवाद साधू आपण, परंतु आरक्षण हे कुणालाही काढता येणार नाही। SC/ST आरक्षण हे जातीच्या आधारावर मिळालेलं आहे। जोपर्यंत जातीव्यवस्था संपत नाही तोपर्यंत ते आरक्षण चालू राहिलं पाहिजे आणि 10 वर्षाची अट जी आहे ती शिक्षणाच्या आणि नोकऱ्याच्या रिझर्वेशनला नाही, तो